नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि एक 5th फ्लोर की बिल्डिंग है और 5 फ्लोर की बिल्डिंग का सबसे टॉप पिक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज की वीडियो में दो बातें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में आपको क्या करना है, और जब किसी का घर बन रहा हो या आप अपना घर बनवा रहे हो तो किस कंडीशन में कंक्रीटिंग का कार्य करना है और फिर क्या क्या आपको मॉनिटरिंग करनी है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जब हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं तब उनमें कंक्रीट पंप से कंक्रीटिंग की जाती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं साइट पे क्या होता है दोस्तों कि प्रॉपर आपके बैचिंग प्लांट से कंक्रीट मिक्स होती की आती है और प्रॉपर कंट्रोल करते हैं। जरूरत पड़ती है तो आइस कंक्रीटिंग करते हैं। इसका भी मैं वीडियो एक लेके सामने आऊंगा। और बड़े राफ्ट के लिए कैसे कंक्रीट करते हैं ये वीडियो आप जरूर देख चुके हैं, और ना हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। जो जॉब कर रहे हैं या फिर जिन्होंने काम किया है उनको तो जरूर पता होगा कि कंक्रीट आप बिल्कुल प्रॉपर स्लंप का भी मंगा रहे हैं, प्रॉपर कंक्रीटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर क्यूरिंग कर रहे हैं, फिर भी उसमें कंक्रीटिंग के कुछ देर बाद ही क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाता है। ये क्रैकिंग क्यों आती है दोस्तों, ये सबसे बड़े फैक्टर हैं जो कि आज के वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है। वीडियो जरूर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब देर न करते हुए देखिए कौन से फैक्टर होते हैं जो कंक्रीट को इफेक्ट करते हैं। अब कंक्रीट को इफेक्ट करने के दो सबसे बड़े कारक कौन से हो सकते हैं दोस्तों। एक तो जो आपके मटेरियल कंटेंट हैं उसमें या तो कुछ खराबी हो, अदरवाइज आप इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हैं या फिर घर पे आपको कैसे ध्यान देना। अब घर के लिए मैं आपको बताना चाहूं कि कंक्रीट ढलाई और गर्मी का मौसम तो दोनों बहुत एक दूसरे का दुश्मन है भैया। यदि गर्मी ज्यादा हो जाएगी तो कंक्रीटिंग में क्रैक पड़ जाएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं, और ई कंक्रीट में क्रैक पड़ गया तो आपका स्ट्रक्चर या फिर जो आप छत ढलाई करेंगे वो एकदम खराब हो जाए। होगा का ओकरा में पानी घुसेगा, पानी घुसने के बाद छड़ में जंग लगेगी और जंग लगने के बाद उसमें रस्ट पकड़ेगा, क्रैकिंग हो जाएगी और आपका डैमेज हो जाएगा जो भी स्ट्रक्चर है। नॉर्मल क्या होता है कि जब भी आप घर बनवाने जाते हैं तो ज़्यादातर तो अभी तक देखा होगा आपने कि कॉन्ट्रैक्ट पे ही आजकल सारे वर्क होने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट इजी पड़ता है, टेंशन कम होती है ओनर को। तो उस समय क्या होता है कि मैसन इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है कि गर्मी का मौसम है या फिर कितना टेम्परेचर है। अब घर के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि घर पे मिस्त्री के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। जब भी आपको लगे कि गर्मी एकदम ज़्यादा है, जैसे 40 डिग्री से ऊपर हो गया है पारा या फिर बहुत गर्म हवा चल रही है, तब आप बिल्कुल कंक्रीट ना करें। जो ऑनर्स हैं वो बिल्कुल इवनिंग का प्लान कर सकते हैं कि शाम में कंक्रीटिंग करवाई जाए लाइटिंग अरेंजमेंट करवा के, या फिर यदि छोटी मोटी कंक्रीट हो तो अर्ली मॉर्निंग करवा लिया जाए और दोपहर में जैसे ही कंक्रीट हल्की सेट हो उस पर गीला बोरा जरूर दे दें। यदि ये आप नहीं देंगे तो इस तरह का धीरे धीरे ये क्रैक स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट होने के बाद आपका स्ट्रक्चर एकदम खराब हो जाता है। अब ये बताऊं क्रैक पड़ता क्यों है। तो क्रैक इसलिए पड़ता है कि कंक्रीट का एक अपना सेटिंग टाइम होता है। मींस आप 10 घंटे में फाइनल सेटिंग होती है, और यदि आप पकड़ें तो 1.5 से 2 घंटे में इनिशियल सेटिंग स्टार्ट हो जाती है कंक्रीट की, जबकि सीमेंट की आधे घंटे होती है। और कंक्रीट का 1 से 1.5 घंटे के पहले ही, इनिशियल सेटिंग के पहले ही होता क्या है कि जब गर्म हवा रहती है तो जो कंक्रीट का पानी होता है वो पानी पूरा वेपोराइज कर देता है पहले ही। तो सेटिंग टाइम के लिए वो पानी कंक्रीट को नहीं मिल पाता है, और वो पानी ना मिलने की वजह से उसमें क्रैक पड़ जाती है और स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो ये बिल्कुल घर जब भी बना रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखें कि 40 डिग्री के ऊपर जैसे ही गर्मी रहे और तेज हवा बहती हो तो बिल्कुल ढलाई ना करें, क्योंकि बालू, गिट्टी और पानी तीनों गर्म हो जाता है। और तीनों गर्म होने के साथ साथ जब सीमेंट सेट होता है तो सीमेंट का भी जो गर्मी निकलता है वो गर्मी एकरा साथ मिलके बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड IS कोड कहता है कि कंक्रीट का टेम्परेचर आपको पोरिंग करना है या फिर साइट का टेम्परेचर मेंटेन करना है। बट एक्चुअली क्या साइट पे हो पाता है 29 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस? नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो आप क्या करते हैं कि आपको जब गर्मी ज़्यादा फील होती है तब देखा होगा आपने कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे आइस कंक्रीट इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स पानी की जगह कोल्ड वाटर मिलाया जाता है कि उसमें क्रैकिंग ना आए या फिर अवॉइड से हम बच सकें।
क्योंकि साइट पे प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब भी आप काम करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी पोरिंग आपके पास आती है जो 24 घंटे 36 घंटे 40 घंटे भी चलती है पोरिंग। तो उस कंडीशन में भी आपको ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एक तरफ से सेटिंग होते हुए ही हैसन क्लॉथ की लेयर चढ़ाई जाती है, उसको वेट कर दिया जाता है, और यदि और बिल्कुल वेट कंक्रीट है मीन्स थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सेट हुआ है, उस समय आप वाटर स्प्रिंकलिंग भी कर सकते हैं गर्मी के मौसम में। ये सारी चीज़ें आपको साइट पे अवेलेबल होती हैं, आप इसका अरेंज कर सकते हैं। बट इतना अरेंज करना किसी ऑनर के लिए या फिर ठेकेदार के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब भी घर की ढलाई करें, खासकर जब छत आ जाए, तो छत या फिर कॉलम या सीढ़ी आप जो भी ढलाई करेंगे उसका टेम्परेचर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हो सके तो गर्मी के मौसम में आप बिल्कुल ये ढलाई को अवॉइड करें, और अवॉइड करने के साथ साथ आप मौसम देखें। इसीलिए कहा जाता है घर बनाने का सबसे बेस्ट टाइम थोड़ा सा गर्मी के बाद का होता है, कि आप उस समय घर बनाएंगे, मौसम बिल्कुल ठंड होता है और आराम से आपकी कोई भी क्रैकिंग नहीं होती, स्ट्रक्चर मजबूत बनता है, साथ में बारिश आती है तो क्यूरिंग भी प्रॉपर महीनों महीनों की हो जाती है। ये चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अत्यधिक गर्मी और तेज हवा हो जाए तो बिल्कुल ढलाई ना करें, नहीं तो आपका घर बेकार हो सकता है और आपके लिए बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।